उपहास योग सुना है, निर्दयी योग, मूर्ख योग तो सुना होगा, मॉकरी योगा नहीं सुना है तो ये देखिए। मरा जा रहा है, मर गए बाबा जी, मर गए, बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए, चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा। कोरोना की दवा क्रोनिल के नाम पर देश को मूर्ख योग कराने के बाद बाबा रामदेव फिलहाल उपहास योग सिखा रहे हैं। रामदेव कह रहे हैं भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन की क्या कमी पड़ी है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। और कमाल है कि बावड़े जो हैं वो ऑक्सीजन ले नहीं रहे हैं। एक और हैं कंगना रनौत, योग करती हुई तस्वीर शेयर करती हैं और जो वायरस 2.5 लाख से ज्यादा भारतीयों को लील चुका है उसे छोटा मोटा फ्लू बताती हैं। कुछ और लोग हैं जो मौत के सामने खड़े लोगों को पॉजिटिव रहने का पाठ पढ़ा रहे हैं। मौतों पर ये मॉकरी ओवर डेथ योग करेंगे तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे? शव योग समझते हैं? चलिए कोई नहीं, मतलब हम समझाते हैं, पहले ये वीडियो देखिए। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। बाबा को कौन समझाए कि यह शव योग नहीं है जिसमें मनुष्य चिता पर लेट जाता है, लाश जैसा बन जाता है, सफेद चादर भी डाल लेता है ताकि मरने का फील आए। फिर इनके घर वाले रुदाली योग करते हैं, रोने का नाटक करते हैं, मातम योग समझ लीजिए। हाँ, फिर चिता के साथ जल जाते हैं जिसकी लपटें आसमान का रंग बदल देती हैं। इससे पहले मरने वाले योग विज्ञान के सबसे सरल योग को अपनाते हैं, सुखासन जैसे ही है। अस्पताल के बेड पर बेड को प्रणाम करते हैं। क्या अस्पताल में जो लोग ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे हैं वो सुखासन कर रहे हैं, सुख से पड़े हुए हैं? और हाँ, ये लोग मूर्ख नहीं हैं, 2 सिलेंडर मतलब नाक है फिर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बाबा ये कहना चाहते हैं क्या कि अजब ही मरने का चलन चला हुआ है, बस कि मर जाना है और सिस्टम को बदनाम करना है। बाबा रामदेव कहते हैं कि लोग उनसे कह रहे हैं कि बाबा जी मर गए, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए। बताइए, जिंदा हैं तो ऑक्सीजन और दवा मांग रहे हैं, मरने के बाद भी इन लोगों के मांगने की आदत नहीं गई, अब शमशान भी चाहिए। भले ही रामदेव सच से दूर निद्रा योग कर रहे हों या अनदेखासन कर रहे हों, लेकिन नदी, शमशान, कब्रिस्तान, रेत, हर जगह लाशें जमा हैं। और सच यह है कि जब किसी की सांसें रुक रही हों तो उस वक्त उपहास योग नहीं करते हैं। ऐसे बाबा जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो इस देश के लिए नया नहीं है, इसलिए बाबा ये सब कर पा रहे हैं। याद है आपको, जब कोरोना देश में तेजी से फैल रहा था तब टीवी चैनल पर बाबा दावा करते फिर रहे थे कि कोरोना की दवा क्रोनिल तैयार है। टीवी चैनल वाले भी क्रोनिल को रामबाण बताकर लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे थे। अब कोई पूछे कि बाबा जी अगर क्रोनिल रामबाण है तो इतने सारे लोग कोरोना से मर क्यों रहे हैं? दरअसल एक और योग है, उसका नाम है झूठ योग। पिछले साल योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि की क्रोनिल लॉन्च की। दावा किया कि यह कोरोना के इलाज में कारगर है। यह दवा बिना आयुष मंत्रालय की इजाजत के ही लॉन्च कर दी गई थी। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से ट्रायल्स का हिसाब मांगा और अनुमति ना लेने पर फटकार भी लगाई। बाबा के दावे फेल साबित हुए, लेकिन जब क्रोनिल को दवा के रूप में बेचे जाने की मंजूरी नहीं मिली तो इसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बेचा जाने लगा। साल 2021 में बाबा रामदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में क्रोनिल की रीलॉन्चिंग की। यह दावा किया गया कि क्रोनिल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO ने सर्टिफाइड कर दिया है। पहले बाबा रामदेव और पतंजलि के ट्विटर हैंडल से यह झूठ फैलाया गया। फिर बाद में पतंजलि के MD आचार्य बालकृष्ण ने सफाई दी कि सर्टिफिकेट WHO ने नहीं, भारत सरकार ने दिया है। अब कुछ सवाल हैं जो सिर्फ बाबा रामदेव से ही नहीं बल्कि मीडिया और अंधभक्त से भी है। क्रोनिल जब कोरोना की दवा नहीं है तो क्यों पहले झूठ बोलकर प्रचार किया गया? जब WHO से सर्टिफाइड नहीं था फिर क्यों ये बात फैलाई गई? क्यों मीडिया और सरकार
पतंजलि और बाबा रामदेव को कटघरे में खड़ी नहीं करती है? क्यों ऐसे नाजुक हालात में देश को गुमराह और लोगों की मौत का मजाक उड़ने दिया जा रहा है? जब कंगना रनौत के छोटा मोटा फ्लू वाले पोस्ट को इंस्टाग्राम डिलीट कर देता है तो आप कंगना के जानलेवा झूठ पर उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? जो लोग मौत और मातम में पॉजिटिविटी अनलिमिटेड का ज्ञान दे रहे हैं उनसे क्यों नहीं पूछते कि आपने सरकारी लापरवाहियों के सिलसिले पर चुप्पी अनलिमिटेड क्यों तान रखी है? भले इन चीजों को रोकने के लिए जिम्मेदार लोग मुंह फेर योग में लगे रहें, लेकिन हम सवालासन या कहें प्रश्न योग करते रहेंगे और पूछते रहेंगे, जनाब ऐसे कैसे?